हाँ जी। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज मोशनल ईएमएफ। दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हमें नाम से ही पता लग रहा है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर। हाँ, इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं है ये, इमोशनल है, बट कह सकते हो इमोशनल है। इमोशनल हो जाता है बेचारा कंडक्टर ना, और ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। कब ईएमएफ इंड्यूस होगी? तुम लोगों को कल याद होगा जब हम एसी जनरेटर कर रहे थे, तो उसमें मैं तुम लोगों को बोल रहा था एक तो ठीक तरीका है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल वाला, उससे हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली थी, है ना। एक और तरीका मैं तुम लोगों को कल बताने लगा था कि दूसरा एक और तरीका है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं करंट किधर को भागेगा। ठीक है, वो तरीका मोशनल ईएमएफ वाला है। ठीक है, तो हम वैसे भी देख सकते हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट के मोशनल ईएमएफ देखते हैं कि कैसे हमें पता लगेगी और है क्या चीज। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये एक रॉड है, इट्स अ रॉड, कंडक्टर रॉड है, राइट, एंड इट इज मूविंग इन, लेट्स से, राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में ये मूव कर रही है इस तरफ, इसकी वेलोसिटी है कुछ v। ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ कैन यू टेल मी कि इसमें क्या ये, इस रॉड में कोई ईएमएफ जनरेट होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो किस तरफ इसका हायर पोटेंशियल होगा रॉड का, और किस तरफ लोअर पोटेंशियल होगा? बता सकते हो? चलो बताओ मुझे, किस तरफ हायर पोटेंशियल होगा? टेल मी। अपर एंड पे, लोअर एंड पे, लेफ्ट एंड पे, राइट एंड पे? करण, यू आर करेक्ट। बाकी जनता थोड़ा दिमाग लगाए और आंसर बताए। नहीं शिरवी, दोबारा सोचो। नहीं अर्पिता। मैंने ये पूछा कि जब ये रॉड है जो ऐसे राइट की तरफ जा रही होगी, दोबारा सुन लो एक बार क्वेश्चन। जब ये रॉड ऐसे राइट की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं, तो इसका कौन सा एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा? हायर पोटेंशियल पे। अपर एंड, लोअर एंड, लेफ्ट साइड या राइट साइड? प्राची, तुमने वैसे सबको आंसर भेज दिया, लेकिन बता रहा हूं नहीं है। गुड करण, ऐसे ही लगाएंगे हम। शिरवी, यस इट इज करेक्ट नाउ। हरदात करेक्ट। अर्शित नो। नव्यूश करेक्ट। बाकी जनता भी दिमाग लगाए और आंसर बताए। खोल दो दिमाग अपना, खोल दो। सुमित कुमार, फ्लक्स तो चेंज सर हो नहीं रहा। ठीक है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। चलो, आस्था करेक्ट है। हरदात भाई इतना कुछ लिख दिया। नहीं प्राची, चलो देखते हैं इसको।
लेट्स सी। एक तो तरीका वही है जो कल किया था तुम लोगों ने, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, है ना, उससे ही आता है। चलो हम एक और तरीका देखेंगे। इस कंडक्टर रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ कि ना, है ना, इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, राइट। अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे रॉड की तरफ, हाँ कि ना, राइट की तरफ जा रहे हैं। दीज आर दी मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है कि नहीं लगती? प्राची, moving charge particles in magnetic field, do they experience a magnetic force? हाँ सर। क्या फॉर्मूला होता है उसका? चार्ज पार्टिकल्स का hmm, Q इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है सुमित, डेल्टा, सुमित कुमार, अक्षत, सही है, यही फॉर्मूला होता है। Q इक्वल प्राची, टू N इंटू डेल्टा, वो 5 अपॉन R ठीक है, यही है। ये नहीं होता? फिर मैं तो वो पहले करंट वाला रिलेट किया, फिर मैंने चार्ज का रिलेट कर दिया। चार्ज पार्टिकल में फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी लगती है कि नहीं लगती? ठीक है, चलो अब बच्चों सारे सब लोग V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लो जरा। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लो जरा, किस तरफ आएगी? टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। डाउनवर्ड्स। यस, नीचे को बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगी। ऊपर ऊपर आ रहा था पहले, अपवर्ड अपवर्ड अप आंसर आ रहे थे, एकदम से आंसरों ने यू टर्न मारा और आंसर आए डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, सबके आंसर्स यू टर्न मारते हुए आंसर आया नीचे की तरफ। तो सब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है नीचे, तो इलेक्ट्रॉन किधर को इकट्ठे हो जाएंगे? नीचे। इलेक्ट्रॉन किधर इकट्ठे हो गए? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे को इकट्ठे हो गए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा हो जाएंगे इट्स एंड पे, नीचे वाले एंड पे, और ऊपर वाले एंड पे कम हो जाएंगे। तो नीचे वाला एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा और ऊपर वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। हाँ के ना? तो हो गई ना एक ईएमएफ जनरेट? अरे होगी कि नहीं होगी? तो नीचे होगी सर। इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए और ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, तो एक ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ? हुआ। इस ईएमएफ या इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ या इमोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो दिस इज मोशनल ईएमएफ, राइट। लेकिन लेकिन क्या ये, अरे फ्लक्स, सुमित कुमार, फ्लक्स तो किसी एरिया के साथ एसोसिएटेड होती है, यहाँ पे फ्लक्स का फंडा नहीं लगा सकते रे, इसलिए तो ये अलग टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ। क्रिश को मैंने अलाउ कर दिया है, ओके। चलो क्रिश, आयुष जरा क्रिश से पूछ के बता कि वो हर रोज लेट क्यों आता है, हर रोज। यू आस्क मी टू अलाउ क्रिश, ओके। नाउ टेल मी, क्या ये टाइम, क्या ये हमेशा ही होता रहेगा? क्या ये जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स पे जो लग रही है, क्या ये हमेशा के लिए लगती रहेगी? आई मीन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब होते ही रहेंगे होते ही रहेंगे होते ही रहेंगे?
या कुछ और भी होगा, कुछ डिफरेंट इसमें सोच सकते हैं। कब रुक जाएंगे करण, कब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आना बंद हो जाएंगे और क्यों रुकेंगे, ये बताओ। सर जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितने हरदात नंबर गुड। ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर कम है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे ज्यादा है हम्म, अक्षत शायद। गुड। पता नहीं क्या बोल दिया। हाँ, देखो क्या हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो गए नीचे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक ये फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इधर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भी तो इकट्ठा हो गया, हाँ कि ना, वो इसको रिपल्शन भी तो मारेगा, अरे मारेगा कि नहीं मारेगा। यस सर। तो वो रिपल्सिव फोर्स किधर को लगेगी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर। ऊपर। वो रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस टाइम पे आके द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द रॉड विल स्टॉप, एंड ये जो मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट बन जाएगी, एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। अदरवाइज तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ती ही जाएगी, इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगी, बढ़ती ही थोड़ी जाएगी, एक पॉइंट पे आके रुक भी तो जाएगी। वो क्यों रुक रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तो वो स्टेट क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, और उस पॉइंट पे आके ले आ इलेक्ट्रॉन्स, दो पानी पी लो। क्या 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 चमन उस पॉइंट पे आके चमन ने क्या बोला, उस पॉइंट पे आके ये दोनों फोर्सेस लिया दो इक्वल हो पानी जाएंगी। पी लो। पानी पी लो। किसको पानी पिला रही है चमन? हाँ चलो वो तो कोई बात नहीं, अरे सॉरी की क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ा फन कर लिया इस बहाने, है ना, किसी के घर से कोई आवाज आती है उस बहाने थोड़ा फन हो जाता है। प्राची कहती मुझे भी प्यास लग गई, मैं भी पानी पी के आती हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा था रे मैं, हाँ ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बंद हो जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ हाँ बन जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो फोटो बनाओ, ये साइड में ये भी बना लो, और फिर हम इसकी कहानी लिखते हैं। सर पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर कैसे है समझ नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर नहीं आया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में होता है, नहीं ऊपर और मतलब जो नीचे। हायर पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऊपर कैसे आया। नहीं सर हम ऐसे भी तो सोच सकते थे कि ये तो इलेक्ट्रॉन जो है स्प्रिंग वो की तरह लग गया भाई, नीचे। हम इतनी दूर निकल आए थे, तूने स्प्रिंग की तरह दोबारा वहीं खींच लिया है। हाँ सर हम बोल बोल। ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब करंट ऊपर की तरफ जाएगा और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट। हाँ, इसका अभी हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट भी करेंगे, तब चमकेगा तेरे को क्या है, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बनाएंगे एक, ठीक है। बिल्कुल, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये जो एक तरह की दिस एक्ट्स एज अ बैटरी। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बना दूं बाहर की तरफ, तो इसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे ही जा रहा होगा और ऐसे भागेगा करंट इस तरफ। सर फिर हायर पोटेंशियल ऊपर की तरफ क्यों आ गया अरे जबकि करंट तो। बैटरी के अंदर तो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है करंट, गुरु। बैटरी के अंदर किधर से किधर जाता है करंट?
वो तो सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हाँ तो जाता फिर वही है ये, ठीक है। है। हम मतलब हायर पोटेंशियल तो फिर नीचे की तरफ हुआ ना। अबे तो सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ रहा? क्यों? क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए हायर पोटेंशियल नीचे की तरफ हुआ। वो वैसे तो एक्चुअल में तो मतलब नहीं नहीं, जैसे एक मिनट इधर एक की मिनट एक मिनट, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई, उसके वजह से फोर्स की डायरेक्शन की वजह से बोल रहा है या करंट की डायरेक्शन की वजह से बोल रहा है, पहले तो ये बता। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे तो हम मतलब हम तो उल्टा लेते होते हैं ना कि करंट की और डायरेक्शन जो मैंने ऊपर उसके की। बाद अभी एक लाइन बताई कि बैटरी के अंदर क्या होता है, उसको तूने निग्लेक्ट मार दिया, उसको इग्नोर ही मार दिया। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं बता मेरे को। बैटरी के अंदर सर नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स? हाँ सर। अच्छा, ये बैटरी के अंदर है, ये बाहर का सर्किट है, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते हैं। यस सर। ओ प्रभु, ये मरवाएगा मेरे को। कंसेप्ट हिला डाले अर्शित ने। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। अर्शित तेरे को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ओ भाई बैटरी के अंदर, अरे अर्शित, ओ अर्शित, यस सर। इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के अंदर हैं वो कैसे जाते हैं? सही बात है, तेरे नाम पे बैटरी बनेगी एक दिन, हम बाजार से सर लेके आया करेंगे अर्शित बैटरी। भाई अर्शित बैटरी देना दो। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे कहाँ किस तरफ से किस तरफ जाते हैं? सर पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस तरफ, करंट जाएगा इस तरफ। अरे भाई ये तो बेसिक, ये तो बचपन में पढ़ा देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, इसको बैटरी बोलना है? नहीं नहीं यार, अर्शित अर्शित तुम्हें बैटरी बोल दे, नहीं बुरा मान जाएगा नहीं अर्शित। सर, ये गलत बात है। नहीं नहीं, अर्शित के नाम पे बैटरी जरूर बनेगी, इतना तो तय है। चलो कोई नहीं, अब समझ गया ना, याद आ गया अर्शित? मजाक की बातें चलो बाद में करते हैं अब। बैटरी के अंदर करंट जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन, और करंट जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस सर, ठीक है, चमक गया। ठीक है अर्शित, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फोटो बन गई तुम लोगों की, साइड में साथ में ये बना लो अर्शित की बैटरी। चलो कोई नहीं, दुविधा हो तो पूछ लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लिखेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर करना, अर्शित के चक्कर में डायग्राम आएगी मेरी। लो जल्दी करो। लिखेंगे, हो गया सर। since the moving charges experience a magnetic force in a magnetic field, since moving charges experience a magnetic force in magnetic field, therefore the electrons therefore the electrons
inside the conductor rod, electrons inside the conductor rod will experience a magnetic force. Will experience a magnetic force. And they start accumulating on one side of the rod. And they start accumulating on one side of the rod. Next line. After some time, the electrons start experiencing electrostatic repulsion. Electrostatic repulsion due to accumulated negative charge. And an equilibrium state is achieved. And an equilibrium state is achieved. सर एक्यूमुलेटेड के बाद क्या था? पता नहीं, मैं तो खुद ही बना रहा था। क्या बोला था? Accumulated on one side. Accumulated negative charge and an equilibrium state is achieved. Equilibrium state is achieved. And no more electrons are transferred. And we achieve a constant motional EMF. और उस EMF की वैल्यू क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन अभी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है? Yes, Hardat, of course you can write your own definitions in exams, but this was not a definition. ये तो उसका लॉजिक था, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है? बट डेफिनेशंस ठीक है, ऑब्वियसली आप लोग अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू चेक योर डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड। ठीक है? छोटी क्लासेस में होता है ऐसे, बट बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता। मतलब सही होना चाहिए, डेफिनेशन का वर्डिंग कुछ भी हो। Only if you know the English. एट इक्विलिब्रियम F नेट जो है वो 0 हो जाएगा। Therefore, force electric field plus force magnetic field is 0. बैटरी वाली डायग्राम भी बना ले। क्या? बैटरी वाली डायग्राम भी बना ले। हाँ हाँ बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती है Q इंटू E प्लस ये होती है Q इंटू V क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज माइनस V क्रॉस B। ठीक है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज dV
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V dot D dv by dr, राइट, V by dr dl या dr, ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ है dv इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस b डॉट dl, ठीक है। एक्चुअली ना इसमें साइन होता है, ठीक है, माइनस dv बाई dl होता है, राइट, लेकिन यहाँ पे हम साइंस की कैलकुलेशन इस फॉर्मूला के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। dv इसको इंटीग्रेशन करेंगे जब दोनों साइड, तो वी विल गेट डेल्टा v विच इज ईएमएफ। इसका फॉर्मूला जरूर ये है, बट हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे विद साइन, वी विल यूज विदाउट साइन। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, यूज दिस फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। पेपर में लिखना है तो ये लिखना है फॉर न्यूमेरिकल्स, ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस के साथ हमें डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, देखो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला से नहीं पता लगती कि किस तरफ पॉजिटिव आएगा किस तरफ नेगेटिव आएगा। वो जैसे हमने ऊपर निकाला ना, यहाँ पे पॉजिटिव किस तरफ आएगा नेगेटिव किस तरफ आएगा, वो ऐसे ही पता लगती है। फॉर न्यूमेरिकल्स हम क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ सेपरेटली। पर अच्छी काम कर ले, डेल्टा वी इक्वल टू, अर्थात डेल्टा वी है ना इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है ईएमएफ का, v क्रॉस b डॉट dl, डॉट प्रोडक्ट है ऑब्वियसली स्केलर होगा। तो इसमें एक स्पेशल केस, if v is perpendicular to b and v क्रॉस b जो है वो है पैरेलल टू एल वेक्टर, तो v डॉट v अगर परपेंडिकुलर टू b है तो v भी साइन 90 हो जाएगा, तो सिर्फ v भी रह जाएगा। एंड v क्रॉस b और l में अगर एंगल 0 है तो cos 0 इज अगेन 1, तो ईएमएफ की जो वैल्यू बन जाएगी मैग्नीट्यूड दैट इज VBL, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में हमारा यही काम आएगा, अदरवाइज हमें फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये जो ईएमएफ है ना, लिख लिया यहां तक,
ठीक है, यहाँ पे स्टार पॉइंट्स लिखो, एक स्टार पॉइंट लिखो। ये जो यहाँ पे हम L लेंथ लेंगे, हियर लेंथ L is the again effective length of the rod या wire। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जैसे हमने, याद है तुम लोगों को कि अगर हमने टेढ़ी मेढ़ी कोई वायर ली, फिर उसकी एंड टू एंड ज्वाइन करके इफेक्टिव लेंथ ले लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर ऐसी कुछ वायर है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंड दिस वायर इज मूविंग परपेंडिकुलर, तो ऐसी अगर जा रही है ये वायर, ऐसे इसको मूव करा रहे हैं। सर वैसे आपको मेरे मैसेज मिल नहीं रहे? आपको मिल चैट बॉक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या है? 90। यस, यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। दूसरा, जो V क्रॉस B है, क्या वो लेंथ के पैरेलल होगा? V क्रॉस B की डायरेक्शन बताओ जरा। V क्रॉस B किस तरफ आएगा? ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, अंदर बाहर? लेंथ के साथ। V क्रॉस B बताओ मुझे डायरेक्शन। डायरेक्शन B क्रॉस B। लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, इन राइट आउट? राइट। राइट आएगा। अर्पिता उल्टा कर रही हो तुम। V क्रॉस B राइट की तरफ आएगा। V क्रॉस B जो है वो राइट की तरफ आएगा। ठीक है, और लेंथ के ये पैरेलल है, इज पैरेलल टू लेंथ। तो यहाँ पे जो EMF का मैग्नीट्यूड जो प्रोड्यूस होगा वो VBL होगा, और यहाँ पे लेंथ जो वेक्टर लेना है हमें, वो ये वाला लेना है, दिस इज L। ये L होगा यहाँ पे जो फॉर्मूले में हमने यूज करना है। फिर आप तरन का पूछ रहे थे ना, मेरे को कल परसों मिला था सर, मैं साइकिलिंग करके आ रही थी। कौन? स्थिति तरन सर, तरन जो क्लास लगा अच्छा, था, हाँ हाँ। मैं साइकिलिंग करके आ रही थी, उसने इतनी जोर से आवाज मारी सर, मेरे को ईयरफोन के अंदर तक सुनाई दिया। कहाँ है वो आजकल? वो होम ट्यूशन ले रहा है, फिजिक्स खुद करता है। अच्छा, फिजिक्स खुद करता है। सर और बाकी क्या इधर आते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री की इसकी होम ट्यूटर आते हैं घर पे। अच्छा, बाकी सर बड़ा एक्साइटेड होकर बता रहे थे, मैं कहता भंगड़ा सीख रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास L इफेक्टिव का पता लग गया, हमें L कौन सा लेना है वो पता लग गया, राइट। इसके बाद है, यहां तक डन? यस सर। ठीक है, इसमें एक सब टॉपिक बनाओ, हाउ टू ड्रॉ दी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ हरदात, अंदर आर्मी में मेरे ख्याल वो लगा हुआ है ना, अभी लॉकडाउन है ना, शायद मूवमेंट अलाउड नहीं अंदर, है ना, फुल सील है। हाँ पता लगा मुझे, ACA की वजह से लगा ना पता। तो इसमें जैसे
यही हम एग्जांपल ऊपर वाली एक बार उठाते हैं। तो दिस इज द रॉड, तो वही इसकी डायरेक्शन है राइट की तरफ, V, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है हमें, वो वैसे ही बनाना है अर्शित की बैटरी यूज करके। ठीक है प्राची? तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर आएगा, नीचे या ऊपर? पॉजिटिव पोटेंशियल ऊपर। ऊपर, और नेगेटिव पोटेंशियल आएगा नीचे। तो इसका जो इक्विवेलेंट हमें सर्किट बनाना है, इसकी जो बैटरी का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, वैसा बन जाएगा। इसकी कुछ रेजिस्टेंस रॉड की R, एंड यहाँ पे बैटरी का देखो पॉजिटिव टर्मिनल किधर है इसका, ऊपर की तरफ। तो ऊपर आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे आएगा नेगेटिव टर्मिनल, जिसकी EMF होगी E, which is equal to, in this case it will be VBL। बाकी हर एक की निकाल सकते हैं हम। दिस इज लेट्स से एंड A, दिस इज एंड B। यहाँ पे एंड A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। धीरज सर बता रहे थे कि iQuest के कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। हाँ सर, सर ने बताया था कल। अच्छा, जी सर। ये सरमान कर लो, कर लो। कौन सी क्लास के? ये नहीं बताया सर ने, तो बच्चे कह दिया। आईकोस के भी 2-4 बच्चे हुए कोरोना से इफेक्ट। सर जस्ट इमेजिन आईकोस खुल गया, वो बच्चे हमारी क्लास के हो, सारे सब पॉजिटिव। कितना फन आएगा। हो ठीक है। फिर क्वारंटीन भी इकट्ठे कर देंगे ना सबको। वही iQuest में ही। और क्या सर? सर ऊपर करना थोड़ा सा। सी टॉपिक कितना बड़ा है। क्यों? वैसे ही सर। थोड़ा सा ही है सर, उसके बाद सोच विचार कर सकते हैं। देखते हैं, चलो अगर निपट गया। ओके सर। चलो अब इसमें इसकी कुछ इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ मोशनल EMF। 2 मिनट थोड़ा सा ऊपर करना। मेरे को लगता है मैंने उल्टा लिख लिया। 1 सेकंड ऊपर करना। हो गया बस। ठीक है सही है। ओके, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो ट्रेन होती है, ट्रेन है ना, ट्रेन का एक्सल पता है तुम लोगों को? एक्सल क्या होता है? सो जो पहिए पे वो गोल होता है। पहिए पे गोल होता है। व्हाट इज एक्सल लड़को? हाँ, जो 2 व्हील्स को जोड़ता है। ठीक है, जो 2 व्हील्स के बीच में एक रॉड होती है, दैट इज द एक्सल, राइट? पहिए पे गोल क्या होता है प्राची? क्या बोली थी? ठीक है, बस बता नहीं पा रही थी, भावना ऐसी सी थी कुछ। तो जो 2 व्हील्स के बीच में एक एक्सल रॉड सी होती है, दैट इज एक्सल। ठीक है,
अब इफ लेट्स से मान लो ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद वेरी हाई स्पीड, राजधानी है वो शताब्दी है तो कुछ काफी वेलोसिटी होगी, क्या वो एक्सल विच इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ कंडक्टर मटेरियल, क्या वो एक्सल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या वो कट करेगा? हाँ जी सर, तभी एग्जाम्पल में कर रहे हैं। तभी हम एग्जांपल में कर रहे हैं। अच्छा, वैसे नहीं, मतलब दिमाग नहीं लगाना, एग्जांपल में कर रहे हैं तब है। कौन से? नहीं सर, वो इजी अप्रोच है। अच्छा, वो इजी अप्रोच है। चलो उससे पहले तुम लोगों को एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा? यस करेक्ट अर्शित, अर्शित ने सही बोला रे, लॉजिकली भी करेगा अर्शित भी, ठीक है। तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो दैट मींस सम मोशनल ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दैट एक्सेल, ठीक है। तो उन दो पहियों के बीच में एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, बट ऑब्वियसली दोस व्हील्स आर ग्राउंडेड, वो ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, तो वो साथ के साथ खत्म भी हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होती कि ऐसा कोई चार्ज लग गया और करंट लगेगा, हमें शॉक लगेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट एक मोशनल ईएमएफ जरूर वहां पे इंड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन क्या वो एक्सेल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट कर रहा है? क्या वो कंपोनेंट अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट कर रहा है? थोड़ी सी ड्राइंग बना दो तो बता दे। थोड़ी सी ड्राइंग बना दो तो चमकेगा। अच्छा, पैरेलल है, ठीक है। शिरवी, हाँ जी सर, मतलब कट कर रहा है या नहीं कर रहा? ट्रेन की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके करण, ड्राइंग बना दो। अच्छा उसका आंसर, ठीक है। चलो उससे पहले, मैं ड्राइंग बनाने से पहले एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने ये रॉड को ऐसे घुमाया तो यहाँ पे क्या हुआ? ईएमएफ एक जनरेट हो गई, ठीक है। अगर मैं बोलूं, इसमें एक एग्जांपल बताओ मुझे, सपोज ये रॉड जो है ऐसे ही रॉड है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और जो इसकी वेलोसिटी है रॉड की वो इस तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाउ मच ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दिस केस? How much EMF will be induced in this case? Karan, Arshit, correct. How much Zero. EMF will be in zero? Yes, it will be zero. Zero क्यों होगी? Why will it? क्योंकि ये parallel है. V and B vector are parallel to each other. Yes. EMF is V cross B dot L. तो V और B ये दोनों parallel हैं. क्या है? Parallel हैं. तो इसलिए EMF क्या होगी? जीरो होगी. No EMF will be induced in it. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। और इसको एक और तरीके से मतलब याद कैसे रख सकते हैं कि अगर कोई भी रॉड जो है वो लाइंस को कट नहीं कर रही, मतलब उसमें से चीर के उसको नहीं जा रही रॉड, देन ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड इन इट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बात, ये इमेजिनेशन आ रही है, ये इसको इमेजिन कर सकते हैं हम। मान लो लेट्स अज्यूम कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आपकी लेफ्ट दीवार से लेके आपकी राइट वाली दीवार तक बहुत सारे धागे बांध रखे हैं, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। Many threads are connected from left wall to the right wall. Okay. Okay sir. Now तुम्हारे हाथ में एक पेन है which is this conductor rod, let's say. अब उस पेन को, उस रॉड को, कंडक्टर रॉड को अगर तुम लोग लेफ्ट से राइट तक मूव करोगे, क्या वो किसी धागे को क्रॉस करेगा, कट करेगा, या उन दो धागों के बीच में से निकल जाएगा? धागे हॉरिजॉन्टली मतलब वो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली तो लगे हुए हैं, तो वो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे? नहीं, हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं, और तुम भी पेन को भी हॉरिजॉन्टली ही मूव करा रही हो, ठीक है। यस, बीच में से निकल जाएगा, करेक्ट, बीच में से निकल जाएगा। इट विल नॉट कट या इट विल नॉट क्रॉस दोज थ्रेड्स, ठीक है।
आस्था को कर दिया कृतिका अलाउ, ठीक है, तो इट विल नॉट कट। लेकिन अगर इसी पेन को आप लोग सीलिंग से फ्लोर की तरफ मूव करेंगे तो क्या ये पेन उन धागों को कट करेगा? हाँ सर। करेगा। अगर वो कट कर रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगी, अगर कट नहीं कर रहा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। नहीं होगी। सिंपल फंडा। ये बात चमकी हर एक को? यस सर। सबके दिमाग में घुस गई ये बात? घुस गई। ठीक है, चलो बस आपने ये थोड़ा इमेजिन करके देखना है कि वो कंपोनेंट्स को कट कर रहा है या नहीं कर रहा, बस वो धागे इमेजिन कर लिया करो, है ना, और ऐसे पेन को घुमा के देख लिया करो। अब हम आते हैं दोबारा ट्रेन पे। तो ट्रेन का जो एक्सेल है, अब हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक, ये इसको 3D फोटो बनाने की कोशिश कर लेता हूं मैं। मान लो तो यहाँ पे सपोज अगर जो हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ साउथ से नॉर्थ, करेक्ट। साउथ से नॉर्थ। इट इज फ्रॉम साउथ से नॉर्थ। तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, BH। एंड वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। वाह, वर्टिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। अप डाउन, या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, डिपेंडिंग ऑन के डिप एंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा, वर्टिकल फील्ड। ठीक है, सही है सर, समझ गए। कहाँ खोई रहती है प्राची? पता नहीं, भावना में ज्यादा फैल के ना, मतलब वही उसी में जो बोलो उसमें हाँ कर दिया। तुम्हें मेरी आदत का पता है ना? हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा और हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे इस तरफ होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नेट ऐसे है तो वर्टिकल ऐसे है तो वर्टिकल नीचे की तरफ होगा और हॉरिजॉन्टल इस तरफ होगा, राइट। ये दो केसेस है, ठीक है जी। चलो हम इनमें से एक केस ले लेते हैं। मान लो वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल फील्ड जो है वो अपवर्ड है एंड हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है वो साउथ टू नॉर्थ है। उसका तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा ही साउथ से नॉर्थ रहेगी। अब आते हैं ट्रेन के एक्सेल पे। नाउ जो ट्रेन है, मान लो ट्रेन का जो एक्सेल, ट्रेन जा रही है फ्रॉम साउथ से नॉर्थ, ट्रेन जा रही है फ्रॉम साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो उसका जो एक्सेल है वो इस तरह से होगा, दो पहिए होंगे इधर और उसका एक्सेल ऐसे होगा, राइट। और ये भागी ट्रेन इधर को, इस तरह भाग रही है ट्रेन, वेलोसिटी। ये उसका एक्सेल है, ये उसके दो व्हील्स हैं। इमेजिन हो रहा है? अब मुझे ये बात बताओ, ये वाला जो एक्सेल है वो कौन से फील्ड को कट करेगा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वाले को कट करेगा या वर्टिकल वाले को? वर्टिकल वाले को कट करेगा। यस, अभी इमेजिन हुआ? हो गया। हो गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसके एक्सेल में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। अब मान लो ये ट्रेन जा रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो अब क्या ये किसी क्या क्या करेगा? दोनों कट करेगा। दोनों कट करेगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल को कट करेगा? हाँ जी सर। नहीं, क्यों नहीं? नो 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 नो, यस कृतिका शिरवी, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे धागे ऐसे हैं, धागे धागे बांधे थे हमने रूम में। सर वो ऐसे जा रहा है। सुनो 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 सुनो, लेफ्ट दीवार से राइट दीवार तक धागे बंधे हुए हैं, ठीक है। तुमने क्या किया, पेन को
फ्रंट वाली वॉल से बैक वाली वॉल तक लेके जाना है पेन को, होल्डिंग इट इन दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या वो पेन किसी धागे को कट करेगा या बीच में से निकल जाएगा? बीच में से निकल जाएगा। बीच में से निकल जाएगा, राइट। ठीक है, अगर वो एक्सेल वर्टिकल होता, अगर पेन को तुम लोग वर्टिकल पकड़ लो, पर सर अगर धागे बहुत ज्यादा पास पास लगे हुए हैं अरे धागे वो तो जस्ट इमेजिन वाली बात है, तुम लोगों को इमेजिनेशन के लिए, आसान करने के लिए। अदरवाइज फॉर्मूला लगा के देखोगे सर EMF V क्रॉस B डॉट लाइंस L तो 0 पास पास ही होती है। ओहो, V क्रॉस B डॉट L 0 आएगा। हाँ करके वो देख। तो जीरो है, वो तो जीरो है। हाँ तो ठीक है, फिर मान ली। हद है। मैथमेटिकल और थोड़ी इमेजिनेशन में आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ इमेजिनेशन के साथ, ठीक है। अच्छा सर, हाँ तो धागे थोड़ा लूज लूज बांध लो, बांध लिए। ठीक है। अरे वाह, बंदे के हाथ की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वाह, मतलब वाह, व्हाट एन इमेजिनेशन, सही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तो ट्रेन की डायरेक्शन जो मर्जी हो, ट्रेन ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेके चलना है। ट्रेन का एक्सल जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो वो हमेशा वर्टिकल फील्ड को हमेशा काटेगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ जी। ठीक है। एंड वो वर्टिकल कंपोनेंट को हमेशा काटेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कभी नहीं काटेगा। यस नो? यस सर। ठीक है। So therefore, an EMF will be induced in the axle of the train due to the vertical component of the Earth's magnetic field. ठीक है, तो फर्स्ट है an EMF will be induced in the axle of the train due to the vertical component of the Earth's magnetic field. Never induced due to horizontal component of Earth's magnetic field. ये ट्रेन की एक्सल की ही बात हो रही है। And EMF is never induced in the train axle. Second example. ठीक है, सेकंड एग्जांपल है। अरे रोलर कोस्टर तो ऊपर नीचे कहीं भी जाता है ना, उसमें तो होगी होगी, वो तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल को दोनों को कट करेगा। अब दूसरी एग्जांपल करते हैं एरोप्लेन की। अगर एरोप्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जा रहा है, उड़ रहा है ना, इट इज नॉट लैंडिंग या इट इज नॉट टेकिंग ऑफ, उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम, इट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट। तो उसका जो विंग्स हैं, उसके जो विंग्स हैं वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेंगे, राइट, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट नहीं करेंगे। तो सेम चीज उसके साथ भी होगी। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो?
ठीक है, होगा नहीं होगा सेम चीज, राइट? होगा सर, होगा। ठीक है, तो सिमिलरली EMF will be induced in the wings of an aeroplane due to vertical component of the Earth's magnetic field. ठीक है, yes, the difference is correct, Karan. The difference is wings are not grounded. ठीक है, तो अगर चलते हुए प्लेन से कोई बाहर निकल के उसको हाथ लगाने की कोशिश करेगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो प्लेन लैंड करता है हाँ वो उड़ जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन जैसे ही वो प्लेन लैंड करता है तो क्या होगा? उसका जो चार्जेस हैं वो टायर्स के थ्रू दे गेट पास्ड इनटू द ग्राउंड और वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसलिए शॉक नहीं लगता। उसके टायर्स का मटेरियल ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी उस पर एक्यूमुलेटेड चार्ज को जो है वो बहा दे, अंदर कंडक्ट कर दे। हैव यू गाइस नोटिस्ड, वैसे ये तो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी डेवलप हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से भी होते हैं। इतनी स्पीड से वो जाता है तो चार्जेस वैसे ही फ्रिक्शन की वजह से जो इंड्यूस होते हैं ना चार्जेस वैसे भी हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से उसमें चार्जेस जो इंड्यूस होते हैं, तो ये उसको ग्राउंड में पास कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिसकी वजह से हैव यू गाइस नोटिस, कभी अभी गाड़ी से सपोज काफी लंबा तुम लोगों ने सफर कर लिया और गाड़ी से जब हम बाहर उतरते हैं और मेटल बॉडी को अगर हाथ लगाते हैं तो हल्का सा शॉक लगता है, छोटा सा एक। हाँ सर, लगता है लगता लगा है है। ना? हाँ, उसका भी रीजन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ही होते हैं। ठीक है, तो अगर तो टायर्स एक्चुअली ट्रेन के नहीं, सॉरी, ये एरोप्लेन के जो टायर्स हैं और गाड़ियों के टायर्स का मटेरियल का बहुत फर्क होता है। गाड़ियों में जो टायर्स हैं वो तो नॉर्मल रबर के होते हैं, दे आर नॉट दैट गुड कंडक्टर के चार्जेस को मतलब ग्राउंड कर दें वो बॉडी को। ट्रेन बोल रहा हूँ मैं, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल के बने होते हैं। दे कंडक्ट द चार्जेस इनटू द ग्राउंड। अदरवाइज जितनी वेलोसिटी से वो उड़ के आता है वो तो बहुत काफी चार्ज को इकट्ठा करके आएगा। ठीक है, फिर भी ट्रेन के टायर तो लोहे के होते हैं, वो तो वैसे ही कंडक्ट कर देंगे लोहे की रेल्स पे। व्हील्स, हाँ। थर्ड केस, नाभा में क्या हो गया? एक बच्चे ने पबजी में 15 लाख उड़ाए और वो बच्चा है हरमन। है हरमन, तूने उड़ाया क्या 15 लाख पबजी में? अच्छा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सही में वो नाभा का नहीं यार, चंडीगढ़ का केस था एक, सुना तो था। सर वो 16 लाख का था, ये 15 लाख वाला भी है कि नापा में। सही में? हाँ जी सर। फिर कौन, दक्ष है क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक, हद है यार बच्चों की और सर उनके माँ बाप की। मेरा सर मैसेज पढ़ लो। मर्जी है दक्ष तेरी, सुनना सुन ले सिर्फ।
मेरे भी नहीं पढ़ रहे आप। तुम्हारा नहीं पढ़ रहा मैं, बस ये खत्म होने वाला है देखो। और दूसरा केस, व्हेन द एरोप्लेन इज लैंडिंग और टेकिंग ऑफ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या वो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस को कट करेगा जब वो लैंडिंग या टेकिंग ऑफ कर रहा है? हाँ जी सर। हमेशा करेगा। देखो वर्टिकल का तो काम निपट गया, अब हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो इसके केस, इसमें ना दो केस बनेंगे। पहला केस, व्हेन विंग्स आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जब विंग्स जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो क्या उसके विंग्स, क्या उसके विंग्स की जो लेंथ है, क्या वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी? नहीं करेगी। गुड। नहीं इट विल करेगी। नॉट कट द हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है, it will not cut the horizontal field. EMF will be zero due to horizontal magnetic field. It will not cut BH. So EMF due to BH will be zero. And दूसरा केस, when wings are in east-west direction, तो क्या ये कट करेगा हॉरिजॉन्टल फील्ड को? अभी कट करेगा, राइट अर्षित, शिरवी, इट विल कट, राइट कृतिका, it will cut the BH. So EMF due to BH will not be zero. क्यों करेगा? जस्ट इमेजिन करके देखो। मेरे पास ये देखो, I have magnetic field in which direction? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और उसके विंग्स जो हैं दे आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो विंग्स जो हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब विंग्स बना लो यार तुम खुद ही। मैं उसको रॉड मान रहा हूँ, लेट्स से ये विंग्स हैं, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये जो विंग्स हैं ये नीचे उतर रहे हैं। ईस्ट वेस्ट उल्टा नहीं हो गया? क्या? ओहो, सर ईस्ट अच्छा ईस्ट वेस्ट उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। ठीक है ठीक है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सर। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जब नीचे उतरेगा प्लेन तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल धागों को भी कट करेगा, ठीक है ना? चमक गया ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। सुमित, जब नॉर्थ साउथ में होगा ये विंग तब नहीं करेगा, अगर विंग ऐसे है, हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस भी ऐसे ही हैं। जब ये नीचे उतरेगा तो इट विल नॉट कट दी हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस, धागों के बीच में से ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में EMF ड्यू टू BH विल बी जीरो, इसमें EMF ड्यू टू BH विल नॉट बी जीरो, राइट? ठीक है।
चलो let us practice some questions. Question number 1. वो 2-3 क्वेश्चन है. अरे बर्ड कितनी वेलोसिटी से जाएंगे कारण, ना तो बर्ड के पास इतनी वेलोसिटी होती, दूसरी चीज ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा है, तो इतना ईएमएफ थोड़ी इंड्यूस होता है, और ना ही हाँ वेलोसिटी, उनको शॉक नहीं लगेगा, ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस हो पाती बेचारी. माइक्रो नैनो में, पिको में अगर होती भी होगी उससे क्या शॉक लगना है. दिस लूप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो फाइंड क्या करना है आपको. फाइंड नंबर 1, हमें लेंथ दे रखी हैं. दिस इज लेंथ L, this is length B. Find EMF induced in, first है loop ABCD, second wires AB, BC, CD and DA. Velocity है V, magnetic field है B. Also draw the electrical equivalent circuit. ये ड्रॉ वाला तो कर लेना, मुझे आंसर 1 और 2 के भेज दो. 5 आंसर आने चाहिए तुम लोगों के इन सीरियल ऑर्डर, ABCD, AB, BC, CD एंड D, और सारे के सारे आंसर इकट्ठे. यस शिरवी, बिल्कुल आंसर भेजो सारे. करेक्ट अर्षित. अरे कहाँ है जनता बाकी. शिरवी नहीं, पहला सही है तुम्हारा, दूसरे में आंसर्स गड़बड़ है. अर्पिता करेक्ट. करण पहला गलत है. नहीं सारा गलत है.
हाँ सुमित कुमार, पहला ठीक है। नहीं, चमन करेक्ट है, तूने फॉर्मूला गलत लगा दिया। इट इज नॉट BIL, EMF बतानी है। BIL फोर्स होती है। करण नाउ करेक्ट। अक्षत पहला सही है, दूसरे में आंसर गड़बड़ है। देखो चलो लेट्स सी। नहीं मानविंदर, हरदात करेक्ट है। ध्यान देंगे इधर। नहीं शिरवी। हाँ सुमित अभी ठीक है। नहीं, अभी भी गलत है। दूसरा BCNCD नहीं भाई, BCNDA बोल। चलो लुक हियर एवरीवन। पहली बात, फर्स्ट पार्ट करते हैं, लूप की बात करेंगे। अगर लूप ABCD की हम बात कर रहे हैं, लूप ABCD, तो लूप ABCD में व्हाट इज L इफेक्टिव? What is the effective length? 0. So therefore EMF has to be 0. लूप में EMF 0 है क्योंकि L इफेक्टिव 0 है। सारा का सारा लूप जो है वो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, और L इफेक्टिव 0 है। इसका दूसरा रीजन, लूप का दूसरा रीजन, एक रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन, लूप में हम फ्लक्स से भी चेक कर सकते हैं। लूप में फ्लक्स से भी चेक कर सकते हैं। इज फ्लक्स चेंजिंग? क्या फ्लक्स चेंज कर रही है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। यस इट इज कांस्टेंट। तो अगर लूप में फ्लक्स कांस्टेंट रहती है तो EMF कितनी होती है? 0। दूसरा रीजन, ये दोनों रीजन से लूप में हम 0 EMF को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये बात चमकी, राइट? सेकेंड पार्ट में वायर्स की बात करेंगे। अब ABC, हम वायर्स में फ्लक्स नहीं देखते, वायर्स में हम मोशनल EMF को फंडा लगाएंगे। तो AB की बात करेंगे। AB में जो EMF है दैट विल बी VBL। इज इट AB वायर जो है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी। तो वो EMF कितनी हो जाएगी? VBL। ठीक है, बेसिकली क्या कैसे आया ये? EMF इज V क्रॉस B, मतलब VB साइन थीटा 1, मतलब V और B में जो एंगल होता है साइन थीटा 1, डॉट L होता है, तो L इंटू कॉस थीटा 2, जो भी है ना, जहां पे थीटा 1 क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B, एंड थीटा 2 जो है वो एंगल बिटवीन किसमें है? V क्रॉस B एंड L में एंगल है। अब V और B में एंगल कितना है? V और B में एंगल कितना है? 90। हैं? V और B में V और B में एंगल कितना है इस क्वेश्चन में? 90 है। 90 है। 90 पहले कहाँ बोला?
मैंने पहले 90 तो बोला। अच्छा नहीं सुना फिर। 90 और थीटा 2 कितना है? सर मुझे 2 सेकंड के लिए लगा मेरी आंखें खराब है। थीटा 2 इज 0 हियर। राइट, करेक्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा? सिंपल VBL। ठीक है, चलो। क्या BC वायर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है? ना। BC वायर कट नहीं कर रही, बिल्कुल। तो EMF कितनी होगी उसमें? 0 होगी। जीरो इट्स नॉट कटिंग। cutting the magnetic field lines. क्या CD वायर कट कर रही है? यस। यस, ऑब्वियसली कर रही है। तो इसमें भी EMF होगी सेम, VBL। इसमें भी कितनी आएगी? VBL आएगी। एंड क्या DA वायर कट कर रही है? नो। नहीं कर रही। तो इसमें भी कितनी आएगी? 0 आएगी। जीरो। अब मुझे AB वायर का कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे हो गया, बता सकते हो? AB वायर का मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, बैटरी वाला। सर नीचे नीचे नेगेटिव ए होगा, वाला या ऊपर बी ऊपर वाला? पॉजिटिव। कौन सा पोटेंशियल हायर होगा? ए पे नेगेटिव माइनस माइनस हो जाएंगे, ऊपर बी पे प्लस प्लस हो जाएगा। आवाज ना थोड़ी ऊंची करके बोलो। सर मेरे बी को तो वाला मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ए या बी? मुझे- बस ए या बी? बी, सर यस करेक्ट सबका। बी बी। बी पे प्लस प्लस हो जाएंगे। बी इज एट हायर पोटेंशियल। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है हायर पोटेंशियल पे है। और सी डी का कौन सा है? सी और डी में से कौन हायर पोटेंशियल पे होगा? सी। सी, यस। ये प्लस पे होगा, ये माइनस पे होगा। ये भी प्लस पे होगा, ये भी माइनस पे होगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विद नो ईएमएफ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विद सम ईएमएफ, और ईएमएफ की बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल ऊपर की तरफ है। E इज इक्वल टू VBL। ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विद नो ईएमएफ R, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विद अ बैटरी ईएमएफ जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल है ऊपर की तरफ। ओके अमोल, क्या ये चमका हर एक को? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस लूप में अगर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला लूप दिया होता जिसमें 2 बैटरीज लगी हैं और 4 रेजिस्टेंस लगी हैं, कैन यू फाइंड द करंट इन दिस लूप? हाँ जी। कितना होगा? टू VBL बाय आर 4R। करेक्ट अक्षत एंड करण। सुमित कुमार, केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अरे केवीएल को हर चीज में मत घुसाया करो, केवीएल तभी लगाओ अगर बाकी सब हथियार काम करना बंद कर दें। 0 होगा क्योंकि 2 बैटरीज लगे, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। सिंपल फंडा, 2 बैटरीज 2 आर अपोजिंग ईच अदर। एक क्लॉकवाइज भेजेगी करंट, एक एंटी क्लॉकवाइज भेजेगी, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज 0। हाँ के ना? ईएमएफ नेट कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए करंट भी कितना होगा? 0 होगा। करंट भी कितना होगा? 0 होगा। तो इस करंट, इस सर्किट में, इस लूप में, इस ऊपर जो एबीसीडी लूप बनाया हमने उसमें कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों वायर्स में होंगी लेकिन एक दूसरे को अपोज कर रही होंगी, तो नेट ईएमएफ भी कितनी होगी? 0 होगी। क्या ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हुई?
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर ठीक है, ठीक है, चलो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल या मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो इसका होमवर्क भी है आपका। इसके होमवर्क में आपको देखो जो चीजें हैं कैसे फाइंड करनी है वो आपको पता लग गया, तो आप लोग एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी एक्सरसाइज, तो इसका पार्ट जो है वो सिंपल है, राइट। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग in the next class next week, right? That's it for today. Bye bye.